हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? त्रिगोनोमेट्री। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं रिजल्ट कोचिंग सेंटर भागलपुर में। आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति को सिखा रहे हैं। क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चे, तो चलिए रेडी हो जाते हैं और आप भी तैयार रहिए हमारे साथ। क्या पढ़ेंगे? त्रिगोनोमेट्री। ये बिहार बोर्ड में, ठीक है, बिहार बोर्ड में 20 मार्क्स का आता है। कितना? 20 मार्क्स। ठीक है, तो 20 नंबर अगर आपको हासिल करना है, मजबूती बनाना है 20 नंबर पे, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुपात, यही है चैप्टर का नाम, त्रिकोणमिति का अनुपात में परिचय। ठीक है, ये टॉपिक नेम होता है। तो त्रिकोणमिति का परिचय क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति को अगर समझना है तो सबसे पहले बात तो हमको ये जानना चाहिए त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता क्या है, क्या नहीं, ये जरूरी होता है। चलिए सबसे पहले यही सीख लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति ये जो है ये ग्रीक लेटर है। क्या? ग्रीक शब्द। ठीक है, ग्रीक शब्द। तो ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है आपका त्रिकोणमिति, जहाँ पे त्रि का मतलब ही होता है तीन। क्या? त्रि का मतलब तीन, कोण, कोण मतलब कोण, ठीक है, और मिति मतलब माप। तो तीन कोण का माप, ये भुजा का माप जहाँ भी निकलेगा होगा वहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर ठीक है, त्रिकोणमिति आप बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति मतलब कि आपका बोलना है कि तीन कोण, ठीक है, का माप, तीन कोणों का माप वो कहाँ होता है? तो आपको पता है वो त्रिभुज होता है। क्या? त्रिभुज। और तीन कोण वाला क्या होता है? त्रिभुज। या तीन भुजा वाला क्या होता है? त्रिभुज। अब ये त्रिभुज जो है वो भी आपको पता है कि 6 तरह का होता है। कितना तरह का? 6 तरह का। ठीक है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए समकोण त्रिभुज में देखते हैं क्या है। ठीक है, दिख रहा है आपको? वो कंप्लीट दिख रहा होगा, हाँ या ना? बोलेंगे। चलिए आई होप कि आपको अब अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज में समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण में त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, यही है समकोण त्रिभुज, हाँ या ना? समकोण त्रिभुज है या ना? अब देखिए ये 90 डिग्री है। क्या? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, या फिर विकर्ण भी बोल देते हैं, विकर्ण। और कभी कभी इसको इंग्लिश में बोले जाए तो हाइपोटेनस। क्या? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तब क्या होगा? तो ये जो है ना, ये आधार है। क्या? आधार। इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है भाई। और ये तब क्या हो जाता है? ये आपका लंब। क्या? लंब, यानी कि
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब आपको समझना है क्या कि त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति ट्रायंगल और एंगल, यानी कि ट्रायंगल में जो एंगल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसको हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। यह हमें यह बताती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में कोण बदलने पर भुजाओं का रिलेशन क्या होगा, किसी एंगल के लिए साइड रेशियो कितना होगा, यानी ये साइड जो है, ये साइड, ये साइड या ये साइड, वो कितना कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये। अब यहाँ पे देखिए राइट ट्रायंगल पहचानने का नियम, कैसे हम पहचाने कि राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये क्या आता, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं, बोलिए। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम बोलते हैं क्या, कर्ण। अभी हमने आपको बताया कर्ण या फिर विकर्ण भी बोलेंगे, क्या, विकर्ण, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, लंब, क्या हो जाता है, लंब। और नीचे वाला आधार, क्या, आधार, हाँ या ना, आधार, ठीक है भाई। अब देखिए जब हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और यह सबसे बड़ी भुजा होता है, यह जो है सबसे बड़ी भुजा होता है, क्या होता है, ये सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। और ये जो है वो आपका छोटा होता है, आधार है, ठीक है, यहाँ आधार वो छोटा होता है। अब ये लंब, तो साइड में जो खड़ा होगा वो क्या होगा, लंब। अब आगे की बात देखें तो और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एक चीज गोल्डन रूल क्या था, कर्ण कभी भी 90 डिग्री के पास नहीं होता है, यानी कि ये जो कर्ण है, ये जो कर्ण है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने या तो ये या तो ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना क्या रूल ही है कि कर्ण जो है कभी भी 90 डिग्री के सामने या साइड में नहीं होता, साइड में नहीं होता, ठीक है। तो कहाँ होता है, सामने वाला भुजा, ठीक है, जिसको कर्ण या फिर विकर्ण बोले, क्या बोले, विकर्ण, ठीक है भाई, विकर्ण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्या हाइपोटेनस, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि P यानी परपेंडिकुलर, जिसको अपोजिट साइड बोलते हैं, क्या, अपोजिट साइड, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा। देखिए अगर मान लिया जाए ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा के सामने जो होता है ये है, तो ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसको कि लंब बोल सकते हैं, क्या, लंब। और फिर क्या बोलता है, थीटा के पास वाले, यानी ये थीटा है तो पास में कौन है, ये भुजा, तो इसको हम बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे, आधार, ठीक है, आधार, जिसको कर्ण को छोड़कर, यानी कर्ण तो ये है, ठीक है, तो कर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो थीटा के सामने क्या है, यही आधार, तो यही हो जाएगा। फिर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ रूल बता रहे हैं कि कहाँ क्या होता है, ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो अब समझिए कि साइन थीटा, अब ये क्या है, तो त्रिकोणमिति की सबसे यूजफुल मेमोरी ट्रिक क्या है, SOH, यानी कि क्या होता है, SOS का मतलब S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट, H फॉर हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा का मतलब क्या, ये क्या है, तो ये अनुपात है, त्रिकोण मिति अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि क्या गो है, तो मेन जो है 3 गो होता है, क्या, मेन 3 है, वो है क्या, साइन, कॉस और टेन, इसी से ड्राइव होता है, इसका अपोजिट हो जाता है आपका कॉस सेक थीटा, और फिर सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा, ठीक है।
तो हम लोग जो बात कर रहे हैं पहले वो कर रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड को जिसको हम क्या बोले थे, आपका लंब, क्या बोले थे, लंब, ठीक है। और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे क्या, शॉर्ट में पी बाय एच, पी बाय एच। आगे अगर आपको देखना है कॉस, कॉस क्या है, सी ओ एस, सी फॉर कॉस, ए फॉर, ओ फॉर, ए फॉर क्या है, तो एडजेसेंट। एडजेसेंट किसको बोलता है, तो नीचे आधार जो होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए और अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या है आपका, तो ये अपोजिट साइड है, अपोजिट। और ये क्या है, ये आपका हो जाता है एडजेसेंस, क्या, एडजेसेंस, ए डी जे एन सी ई एन टी, एडजेसेंट। इसी को इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग बोले थे लंब, इसको बोले हैं आधार, ठीक है भाई। और इसको बोले हैं कर्ण या फिर विकर्ण। बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत, समझिए। तो एडजेसेंट यानी कि कॉस को लिख रहे थे, तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो गया, तो बी बाय एच, बी बाय एच, बी फॉर बेस या फिर एडजेसेंट या आधार, ठीक है। और टेन, टेन बराबर हो जाता है आपका P बाय बी, यानी P फॉर अपोजिट साइड, B फॉर एडजेसेंट, यानी कि लंब बटा आधार। और यहां पे क्या हुआ था आपका, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कोई दिक्कत, बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत। चलिए आगे नेक्स्ट समझते हैं। देखिए शॉर्टकट ट्रिक जो है वो याद रखेंगे आप, क्या, कि एस ओ एस, एस फॉर साइन, अपोजिट साइड, एस ओ एस, सी एच और टी ओ एच, एस बराबर ओ बाय एच, सी बराबर ए बाय एच और टी बराबर ओ बाय ए। ये आपको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, ठीक है। और इतना अगर आपको नहीं याद रखना है तो 100 बात का एक बात, क्या, साइन थीटा पी बाय बी, पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच और टेन थीटा बी, पी बाय बी, जहां पी बराबर लंब, एच, बी बराबर आधार और एच बराबर कर्ण या फिर विकर्ण, ठीक है। ये सारा नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अब इसी का अपोजिट आप यहाँ फिर लिख लेंगे नीचे, कॉस थीटा, कॉसेक, क्या, कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी। इसको उल्टा कर देना, ये इसका उल्टा, सेक थीटा बराबर एच बाय बी और इसका अपोजिट कॉट थीटा बराबर आपका बी बाय पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। साइड चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये सब चीज हमने आपको बताया, ठीक है। जो बताएं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा से देख सकते हैं। जहाँ पे आप लिख सकते हैं P जो है परपेंडिकुलर, क्या, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों तरह से बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। परपेंडिकुलर एच, बी पहले लिख लेंगे, बी फॉर बेस,
और फिर और क्या हो जाता है, एच, एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोले, आधार बोलेंगे बेस को, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण या फिर विकर्ण। ये चीज है, जो चीज हमने आपको बताया सारा का सारा यहाँ पे मेंशन है, आप लिख सकते हैं अच्छा से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं एक दो को, फिर समझते हैं, और लिखने के लिए जानना है आपको क्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए कि बोला क्या गया है, ठीक है। फॉर्मूला रटने के बजाय वैल्यू से देखें, यानी फॉर्मूला याद ना करना है, सीधा वैल्यू देखिए। आपको याद होगा 90 डिग्री के सामने वाला को हमने क्या बोला है, एच, ठीक है। अगर ये थीटा बोल दिया जाए तो ये हो जाता है पी, और तब ये क्या हो जाता है बी। अगर यही चीज को देखा जाए उल्टा, क्या देखा जाए, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला को तो एच बोले, अगर यहाँ पे थीटा होता तो ये आपका पी होता, ठीक है। ताकि आपको याद हो उस समय बोले थे थीटा के बगल में जो होता है वो होता है आधार, क्या, आधार, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, और इंग्लिश में बेस, क्या बोलेंगे, बेस। और ये पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग सीधा सीधा अगर फिगर देखें, अब फिगर में अगर थीटा ना दिया हो तो आपको ध्यान रखना है, कहीं भी थीटा का मान ना दिया है तो सीधा सीधा इसको परपेंडिकुलर मानेंगे यानी कि लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार, ठीक है। और ये एच हाइपोटेनस। इस हिसाब से अगर आपको साइन थीटा का बोले तो साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, पी बाय एच। पी का मान देखा जाए तो 3 है, और एच का मान देखा जाए तो 5 है, यानी 3/5। कॉस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, बी बाय एच। बी का मान देख रहे हैं आप 4 है, और फिर एच का मान 5 है तो 5 लिख देंगे। टेन थीटा बराबर अभी आप पढ़े हैं क्या, पी बाय बी, और पी का मान अगर देखा जाए यहाँ पे तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और बी का मान 4 तो 4 लिखेंगे। इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए क्या, अभी रिलेशन जो हमने आपको बताया, ठीक है, वो चीज है क्या, उल्टा करो रेसिप्रोकल मिल जाएगा। क्या हमने आपको सिखाया कि साइन थीटा बराबर आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं, वो कैसे, तो याद हो हमने आपको बताया कि साइन का उल्टा होता है कौसेक, क्या होता है, कौसेक उल्टा, ठीक है। तभी तो साइन का हो रहा था पी बाय एच, तो इसको हम लिखे थे एच बाय पी, ठीक है, थे अपोजिट था। तो अब यहाँ पे ये लिखेंगे साइन थीटा बराबर ये, तो फिर अगला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1/sec। अब ये कैसे, तो ये भी अपोजिट है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या था उस समय बोले थे, सेक थीटा, जहाँ पे इसका वैल्यू हो रहा था बी बाय एच, तो इसको हम बोले थे एच बाय बी बोलेंगे, हाँ या ना, तो वो चीज। और फिर इसको बोलेंगे एक अगला टेन थीटा, क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ये भी अपोजिट। तो इसका अपोजिट उस समय याद होगा cot थीटा बोले थे, जहाँ पे हम क्या बोले थे, ये होता था पी बाय बी, तो ये बोले थे हम लिखेंगे बी बाय पी, हाँ या ना, तो ये अपोजिट। अब ये अगर अपोजिट है, और अगर आपको इतना बोल दे कि कॉसेक थीटा बराबर बताइए क्या होता है, क्या, कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अल्टीमेट इसको यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, कभी इसको यहाँ पे भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ चल जाएगा तो ये यहाँ चल जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर अगर देखा जाए तो 1/cos थीटा हो जाएगा, और वही cot थीटा बराबर देखा जाए तो 1/tan थीटा हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, वही सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है, ये नोट कर लेंगे आप। बोलिए कोई दिक्कत दिख रहा है आपको, कंप्लीट दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीज है, मेमोरी ट्रिक, ठीक है, क्या, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट, ये याद रखेंगे। अब ये चीज ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
इतना सा अगर याद रहेगा तो फिर आपका काम बन जाता है। चलिए आगे बढ़िए, और क्या है देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या रोल निभाता है, देखिए पाइथागोरस अगर नहीं जानते हैं तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेकार है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले पाइथागोरस को समझना जरूरी है। ये पाइथागोरस कहाँ से आया ये समझना जरूरी है, और समझ लेते हैं। हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। हमने देखा कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को बोले विकर्ण, क्या बोले विकर्ण या फिर कर्ण, हाँ या ना, ठीक। फिर इसको बोले लंब, ठीक है। कंडीशन यहाँ थीटा रहना चाहिए, अगर यहाँ थीटा है तो ये फिर कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तब ये नीचे वाला क्या हो गया फिर आपका आधार, हाँ या ना, ये तो हमने सीखा। अब देखिए विकर्ण बराबर विकर्ण या फिर कर्ण, कर्ण ही रहने दीजिए। कर्ण का स्क्वायर जब कीजिएगा तो वो क्या होगा, ये लंब का स्क्वायर, क्या लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। ये हम लोगों ने बच्चा क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाँ या ना, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7, 8 सब में पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। याद हो तो हीरोन का सूत्र जब पढ़ रहे थे, निकाल रहे थे, वहां भी ये सब चीज देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, कर्ण को बोलते हैं h यानी h स्क्वायर, लंब को बोलते हैं p यानी कि p का स्क्वायर, आधार को बोलते हैं b यानी कि b का स्क्वायर, हाँ या ना, क्या दिख रहा है आपको। अब ये चीज आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे होता है। तो देखिए आप अगर मान लीजिए कि ये आपका है 5, ये है 4 और ये है 3, हाँ या ना, ये h है, ये p है, ये b है। अभी आपको हम बताए कि h स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, ये हमने बताया। अब वैल्यू रख के देखिए, p का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इधर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और जोड़ेंगे 16 9 25, क्या दोनों अंक बराबर है, हाँ। तो ये ट्रिपलेट है, क्या कहलाएगा ये ट्रिपलेट। अब बोलिएगा कि ये ट्रिपलेट क्या होता है, ये ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट वो होता है जो ये पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करे, पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट जो करता है वो ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है, क्या ट्रिपलेट, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे जो जो लिखा गया है आप उसको समझ लीजिए, क्या क्या लिखा गया है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अब राइट एंगल टू एंगल की सबसे बेसिक रिलेशन यही है, क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में इसको बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब आप देखेंगे क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, हाँ या ना, क्या बोला कि यही जो है ना त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक रिलेशन है। इसी से त्रिकोणमिति आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझना आसान होता है। अब एक होता है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, और क्या, तो याद रखना है साइन थीटा का होल स्क्वायर बोले, इसका मतलब ये है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये एसएससी बोर्ड क्वेश्चन वगैरह में आता है, तो इसको बात की बात है, ये आपको जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे और समझेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये कैसे काम करेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ठीक है, ये कैसे काम करेगा। अगर ये स्क्वायर को इधर भेज दिया जाए तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है, अगर हम p को उस साइड भेज दें तो आप देखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर
बी स्क्वायर हो जाता है, पता है ना। अब इसी को अगर देखा जाए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर भेज दें तो रूट बन जाएगा, ठीक है, तो बचेगा इधर क्या, बी। और इसी को हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे बी बराबर क्या, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाँ या ना, कोई दिक्कत, ठीक है, ये यहां से यहां लिखा गया है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसी तरह से अभी हमने क्या किया था, P को भेजा है तो एक बार B को भेजेंगे, जब B को भेजेंगे तो P बराबर आ जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये एक, दो और ये तीन को जो है आपको हर एक जगह मिलने वाला है, ठीक है। पूरा त्रिकोणमिति में आपको ये परेशान करने वाला है, कभी P निकालिए, कभी B निकालिए, कभी H निकालिए, यानी हाइपोटेनस, कर्ण निकालना है, विकर्ण लंब निकालिए, आधार निकालिए, ये हर एक जगह आने वाला है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, क्या क्या नोट करेंगे, जैसे आपको हमने बताया वैसे वो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं और कुछ टॉपिक बच रहा, हाँ ये चीज है, इसको भी देख लीजिए। क्या टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। देखिए टेन थीटा बराबर पी बाय बी और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये कैसे काम करता है, तो आपको याद है कि टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, क्या पी बाय बी, तो ये कैसे काम कर रहा है सर जी, तो साइन थीटा बराबर याद है आपको, साइन थीटा बराबर आपको लिखा है पी बाय एच और कॉस थीटा बराबर आपको लिखाया गया है बी बाय एच, ठीक है। और टेन थीटा बराबर आपको हम बोल रहे हैं कि होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो आप बोलेंगे कैसे, तो रखिए पी बाय एच, ठीक है, और नीचे बी बाय एच। अब दोनों में एच एच है इसलिए एच को कैंसल आउट करते हैं, क्या एच कट गया, ठीक है, तो बचा क्या पी बाय बी। इस तरह से टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है, ये तो ऑलरेडी पहले पढ़े थे, अगर पढ़े हैं तो इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। और ये अगर सही है तो कॉट थीटा बराबर अपने पढ़ा है बी बाय पी, तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाता है क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये नोट कर लेंगे जो लिखा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक शॉर्ट में जो हटा दिए वो भी लिख लीजिएगा, क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा को जानते हैं पी बाय एच और कॉस को जानते हैं बी बाय एच, और फिर क्या किया था एच एच कट गया था सर जी, तो बचा पी बाय बी, ये आप टेन थीटा बराबर जानते हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, प्रूव कर दिए, ये नोट कर लेंगे, ये खुद से आप प्रूव करेंगे, क्या करना है इसका अपोजिट काम कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे क्या है, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करके देखें, क्या बोल रहा है, P दिया है, B दिया है, H दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपने जानता है P बाय H, ये जानते हैं ना, और P का मान जानते हैं 3 और H का मान जानते हैं 5, कहाँ है 3 बाय 5, यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ बताएंगे कॉस थीटा का मान जानते हैं B बाय H, अब बताइए B कितना है 12, H कितना है 13, कहाँ है 12/13, ये खुद से कर लेंगे नहीं, साइन थीटा बराबर क्या है 3/5,
आपको याद है cosec थीटा क्या होता था, इसका उल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा 5/3। कहाँ है 5/3? ये। अब बोलेंगे कैसे सर जी, तो अभी याद कीजिए फार्मूला जब हम बोल रहे थे पढ़ने उसमें 1/cosec थीटा लिखाए थे, हाँ या ना, एक ये लिखाए थे या तो ये भी लिखाए थे, साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, हाँ या ना। और जहां हम बोले कि P/H अगर ये है तो ये आपका उल्टा कर देंगे H/P, याद हो तो याद कीजिए, नहीं तो पीछे वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर लेंगे, 5/3 है, 5/3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छा सा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम तो डिटेल से इसका बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लीजिए सभी का आंसर भी यहाँ आपको मिल गया, ये था। चलिए अब क्या हो जाता है, आज के थ्योरी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ। हम 90 डिग्री के सामने क्या पढ़े, हाइपोटेनस होता है। थीटा के सामने क्या पढ़े, अपोजिट यानी कि लंब होता है, ठीक है, जिसको P बोले थे, परपेंडिकुलर। थीटा के पास में जो होता है एडजेसेंट, जिसको आधार बोले थे, क्या बोले थे, आधार, हाँ या ना, यानी कि बेस, B फॉर बेस। और फिर ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा, और ये भी पढ़े, ये पढ़े, ये चीज जो है ना हमने नहीं आपको समझाया, इसलिए नहीं समझाया कि इसका जो है नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए देखेंगे तब वहां पे यूज करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये चीज याद रखना है। और इसमें क्या है, तो S4OH, C4AH और T4OA। और याद हो तो आपको हमने बताया कि O से अपोजिट साइड, S से हाइपोटेनस, A से एडजेसेंट साइड, S से हाइपोटेनस, O से अपोजिट, A से एडजेसेंट। या तो हिंदी में बोलेंगे तो लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यही पढ़े हैं। हाँ हेलो, चलिए भाई आपने सीखा ये सारा चीज, और इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो क्या बात करने वाले हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू थीटा। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बीच में हम आपके लिए एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं। एक्सरसाइज है आपका 8.1, कौन सा, NCERT, ठीक है। कौन बच्चा पढ़ सकता है, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड या कोई भी NCERT फॉलो कर रहा है, कोई भी बोर्ड है और वो NCERT अगर बना रहे हैं तो वो आप इस वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होने वाला है। तो आप जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और विशेष जानकारी जान लेना है तो आपको चैनल के आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे वेबसाइट मिलेगा कोचिंग सेंटर का, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वैसे हम आपको दिखा देते हैं वेबसाइट क्या है, ठीक है। आपको मेरे बारे में जानकारी होना भी चाहिए ना, तो ये देखिए, आपको सर्च करना है गूगल पे, ठीक है। सर्च में लिखेंगे रिजल्ट कोचिंग सेंटर, ठीक है, रिजल्ट, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, या तो RCC भागलपुर लिख देंगे, RCC भागलपुर, और ऐसे करके सर्च करेंगे तो आपको जो है मेरा इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। देखिए रिजल्ट कोचिंग सेंटर भागलपुर, और यहाँ पे जाएंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगा। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको
कंप्लीट जानकारी मेरे कोचिंग सेंटर के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जा सकते हैं और मेरे बारे में देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको जानकारी लेना हो, चाहे एडमिशन रिगार्डिंग या फिर आपको और कोई क्लास के बारे में पूछना है, ठीक है, ये हम हैं, जो हम डायरेक्टर हैं, ठीक है, इस कोचिंग का। और ये हमारे साथ मेरे भाई हैं जो कि कॉमर्स आपको पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी हमारा क्या है क्लासेस, हम क्या क्या पढ़ाते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक के बच्चे को, क्लास 11 12 यानी इंटर के बच्चे को पढ़ाते हैं, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उसको भी पढ़ाते हैं। अगर आपको यहाँ पे फी स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको सारा जानकारी मिलेगा। और कुछ इंक्वायरी करना, देखिए ये जो फीस दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक वैल्यू दिया गया है कि इतना के बीच में आपको पेमेंट देना होता है मंथली, लेकिन इसमें कुछ ऑफर रहता है, आपको छूट मिल जाता है। अगर आप नज़दीक में हैं, मेजन हाट के आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, तो आप जरूर विजिट कीजिए एक बार हमारे कोचिंग में, और यहाँ पे हमारे साथ जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंटर के पढ़ना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या क्या है। देखिए क्लास 11 12 के साइंस मैथ पढ़ना है 5000 6000, 11th का 5000, 12th का 6000 लगता है। क्लास 11 12 का आर्ट्स पढ़ना है तो 11th के लिए 5000, 12th के लिए 6000। और क्लास 11 और 12 का कॉमर्स पढ़ना है उसी तरह से 5000 6000 लगता है। अगर आपको इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे सीधे हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, और व्हाट्सएप जुड़ेंगे तो आप हमारे साथ यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर लेंगे। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि ऐसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, और इसी तरह से सब कुछ चलता है हमारे यहाँ। और आपको अगर जानकारी लेना है हमारे यहाँ आके, तो नीचे आपको यहाँ पे पता मिल जाएगा, इस पता से आप कर सकते हैं। और कोई भी जनरल इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सबको आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो आपने देखा हमारे कोचिंग के बारे में सब कुछ मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला, नेक्स्ट वीडियो जो आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।